मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं तारा भोजन की कहानी। तारा भोजन का अर्थ है तारा देखकर भोजन करना, यानी सूर्य निकलने से छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान करके तारा भोजन की कथा सुने तथा शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। भोजन सात्विक होना चाहिए और आखिर में 35 तारे चांदी के एक साड़ी ब्लाउज पर रखकर कलप कर अपनी सास या ननद को दे। तारा भोजन की कहानी। ननद भाभी तारा भोजन नहा रही थी। अब कार्तिक पूरी होने को आई और बहू को चिंता होने लगी कि मैं तारे नहीं चढ़ाऊंगी तो मेरा तारा भोजन कैसे पूरा होगा। सास ने ननद को तो तारे लाकर दे दिए और मेरे को नहीं दिए, और पति विदेश में रहता है, अब मैं तारे कहाँ से लाऊं। यही सोच करते करते कार्तिक पूरी हो गई। आखिर 14 की रात को भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और रात को आकर कहा कि भली औरत सो रही है या जग रही है। उसने कहा, भगवान ना तो सो रही हूँ ना जग रही हूँ, आपका ही ध्यान कर रही हूँ। वह भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं तारे नहीं चढ़ाऊंगी तो मेरा तारा भोजन कैसे पूरा होगा। भगवान ने कहा कि आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद करी और भगवान ने 2 थाल सोने चांदी के तारों से भरे हुए रख दिए। उसने आंख खोलकर देखा तो बहुत खुश हुई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर सुबह जल्दी सबसे पहले मंदिर गई और तारे चढ़ा दिए। सोचा कि सास ननद देख लेगी तो बात पूछेगी कि तारे कहाँ से आए, इसलिए जल्दी ही चली गई। पर जल्दीबाजी में कुछ तारे घर में गिर गए थे। थोड़े रास्ते में, थोड़े मंदिर में गिर गए और कुछ उसकी साड़ी से चिपक गए। अब सब जगह रोशनी हो गई, तारे जगमग जगमग कर रहे थे। उसके जाने के बाद सास ननद उठी तो देखा कि घर में तारे गिरे हुए हैं। ननद जल्दी से भाभी के कमरे में गई। भाभी वहाँ नहीं थी। यह देखकर माँ से कहा कि भाभी आज अकेली ही मंदिर चली गई है। रोजाना तो साथ मंदिर जाती थी और पूरे घर में तारे जगमग हो रहे हैं। दोनों माँ बेटी मंदिर गई। रास्ते पे भी तारे जगमग हो रहे थे। सभी औरतें कह रही थी कि आज तारे किसने चढ़ाए जो कि पूरा मंदिर ही जगमग हो रहा है। अब उसकी सास व ननद मंदिर में पहुंची तो देखा कि मंदिर में सोने चांदी के तारों से भरे हुए 2 थाल रखे हैं। उन दोनों को देखकर अचंभा हुआ कि इतने सारे तारे कहाँ से लाई है। ननद ने देखकर कहा कि माँ देखो, आपने तो मेरे को 35 तारे ही गढ़ा कर दिए हैं और भाई ने भाभी को इतने सारे तारे लाकर दिए हैं। यह सुनकर भाभी ने कहा कि बाई जी, ना तो तारे आपने लाकर दिए, ना ही आपके भाई ने लाकर दिए और ना ही आपकी माँ ने घड़वा कर दिए। मुझे तो कार्तिक के ठाकुर जी श्री राधा दामोदर भगवान ने आकर दिए हैं। उन्होंने ही मेरे तारा भोजन पूरे किए, नहीं तो मैं तारे कहाँ से लाकर चढ़ाती। ये तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे को रात को दर्शन दिए और चढ़ाने के लिए तारे दिए। यह सुनकर सभी औरतें आपस में सोचने लगी कि इसने सच्चे हृदय से स्नान किया है, इसी पर भगवान की कृपा हुई है। सभी औरतें उसी के दर्शन करने लगी। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने साहूकार की बहू को दर्शन दिए और उसके तारा भोजन पूरे किए, वैसे भगवान हमारी भी मनोकामना पूरी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।